Hello everyone, welcome to Sri Krishna English Academy. I hope you all are fine and your study is also going well. As you all know that हम इस सीरीज में कनेडियन लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने कनेडियन राइटर मार्गरेट एटवुड को पढ़ा था और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अनदर फेमस राइटर यान मार्टेल को. सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट यान मार्टेल. Jan Martel is a famous Canadian writer who is mainly known for his Man Booker Prize winning novel Life of P, which was published in 2001. कि यान मार्टेल है वो एक फेमस कनेडियन फिगर रहे हैं जिनको स्पेशली जाना जाता है उनकी मेन बुकर प्राइज नोवेल जिसका नाम क्या था लाइफ ऑफ पी. इट वॉज हिज थर्ड नोवेल एक्चुअली एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 2001. तो थोड़ी सी बायोग्राफी हम ऑथर के बारे में जब जानते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ. यान मार्टेल वाज बोर्न ऑन 25th of June in 1963. तो 25th of June 1963 को यान मार्टेल का जन्म हुआ था एंड ही वॉज बोर्न इन स्पेन कंट्री के अंदर ये पैदा हुए थे. एंड व्हेन वी टॉक्स अबाउट हिज पेरेंट्स, निकोल मार्टेल was his father. What was his father's name? Father was Nicole Martel and Emily was his mother. He spent his childhood living in many countries. यान मार्टेल को अपना बचपन कई देशों में रहते हुए बिताना पड़ा because his father was a civil servant and he has to transfer country to country. दैट्स वाई यान मार्टेल को भी एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था और हम कह सकते हैं कि उनका बचपन कई देशों में बीता था जिनमें कोस्टाराइसा, ईरान, फ्रांस, इंडिया, मेक्सिको, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स. देखिए एक बच्चा इतनी सारी कंट्रीज़ में घूम के आया है यानी इतने सारे देशों में उन्होंने अपना बचपन बिताया बट इवेंचुअली सेटल्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा. और फाइनली वो मॉन्ट्रियल कनाडा में आकर सेटल हो जाते हैं और जब इन्होंने अपनी राइटिंग शुरू करी तो ये एक कैनेडियन राइटर के तौर पर ही जाने गए और इन्होंने अपना जो लिटरेरी करियर है वो कनाडा में ही स्टार्ट किया. व्हेन वी टॉक्स अबाउट हिज फर्स्ट वर्क, इनके जो फर्स्ट वर्क का नाम था द फैक्ट्स बिहाइंड द हेलसिंकी रोकेमेशियो एंड अदर स्टोरीज. काफ़ी बड़ा नाम है वैसे तो बट वी हैव टू लर्न द फैक्ट बिहाइंड द हेलसिंकी रोकेमेशियो एंड अदर स्टोरी. Actually, it was a short story collection including 4 short stories and published in 1993 when Jan Martel was 27 years old. He wrote his first work and the work was The Fact Behind the Helsinki Rokemeisho and Other Stories. It was a short story collection including 4 short stories and it was published in 1993. बट इट डिड नॉट सेल वेल. लेकिन इसकी जो ज़्यादा कॉपीज़ हैं वो सेल नहीं हुई और ये इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं हुआ. एक्चुअली फर्स्ट ही वर्क था एज ए ट्रायो इन्होंने शुरू किया था लेकिन ये इतना ज़्यादा कोई इसे बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिल पाया. उसके बाद इन्होंने आफ्टर 3 ईयर्स इनका सेकेंड वर्क लिखा विच वॉज अ नोवेल एंड द नेम ऑफ दैट नोवेल वाज सेल्फ. सेल्फ इनका सेकेंड वर्क था. एक्चुअली नोवेल इनकी ये फर्स्ट ही थी लेकिन वर्क इनका ये सेकेंड था. इट वॉज अ नोवेल. इट वॉज हिज फर्स्ट नोवेल. ऑल्सो डिड नॉट वेल. इसने भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया एंड पब्लिश्ड इन 1996. इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ फर्स्ट वर्क एंड 1996. इट वॉज अ फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी ऑफ नरेटर्स लाइफ. ये नरेटर की लाइफ की एक रियल नहीं बल्कि फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी थी. कुछ इस तरह के कैरेक्टर को लेकर जो कि अपनी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर बता रहा था उसको लेकर इन्होंने नोवेल लिखी और क्योंकि ऑटोबायोग्राफी थी तो उसका नाम भी इन्होंने क्या रखा, सेल्फ. लेकिन ये भी कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं रही और इसने क्या किया, यान मार्टेल को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कर दिया कि भाई 2 वर्क आए हैं लेकिन दोनों ही इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए हैं. और फाइनली इसके बाद में वो आकर कुछ दिन के लिए अपने थर्ड वर्क पर काम करने के लिए वो इंडिया आ जाते हैं. ही विजिटेड इंडिया टू वर्क ऑन हिज थर्ड नोवेल लाइफ ऑफ पी. और ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि इसी के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज़ के लिए चुना जाता है, फॉर विच ही वॉज सेलेक्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज़. उसके बाद उनके वर्क्स फेमस होते चले गए. तो बात करते हैं उनके वर्क्स के बारे में. जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं
उनका फर्स्ट वर्क था द फैक्ट बिहाइंड द हेलसिंकी रोकेमोशियो विच वॉज अ कलेक्शन ऑफ 4 शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडिंग द टाइटल स्टोरी। उनमें से एक स्टोरी का टाइटल ये खुद ही था जो कि पूरे कलेक्शन का टाइटल उन्होंने रखा था द फैक्ट बिहाइंड द हेलसिंकी रोकेमोशियो एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1993। इट वॉज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, वी ऑल नो दैट। इसके बाद उनका सेकेंड वर्क था सेल्फ। सेल्फ वॉज हिज फर्स्ट नोवेल। वर्क सेकेंड था लेकिन नोवेल ये उनकी फर्स्ट ही थी। हिज फर्स्ट नोवेल वॉज सेल्फ एंड इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर 3 years ऑफ हिज फर्स्ट वर्क इन 1996। उसके बाद इन्होंने थर्ड वर्क लिखा लाइफ ऑफ पी। लाइफ ऑफ पी वॉज रिटन इन 2001। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर वर्क करने के लिए येन मार्टेल ने पहले इंडिया को विजिट किया था। मोस्ट फेमसली येन मार्टेल इस वर्क के लिए जाने जाते हैं बिकॉज इट वॉज हिज मेन बुकर प्राइज विनिंग वर्क। उसके बाद उनका जो फोर्थ वर्क था वी एट द चिल्ड्रन लास्ट। वी एट द चिल्ड्रन लास्ट इट वॉज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड इट वॉज पब्लिश्ड 2004। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन is Beatrice and Virgil. It was published in 2010। और जो येन मार्टेल थे ये बहुत सारे लेटर्स लिखा करते थे और फिर इनके सारे लेटर्स का एक कलेक्शन किया गया और उनको एक वर्क का नाम दिया गया। एक्चुअली उन्होंने 101 लेटर्स टू अ प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को 101 लेटर्स लिखे थे 2012 में। इसके लिए जो वर्क लिखा गया द कंप्लीट लेटर्स टू स्टेफन हार्पर, इन सब लेटर्स को कलेक्ट करके कंबाइन किया गया और उसको पब्लिश करवाया गया 2012 में। और इनका एक और फेमस वर्क था द हाई माउंटेन्स ऑफ पोर्टगल्स। इट वॉज पब्लिश्ड इन 2016। Life of P. The most important work by Jan Martel is The Life of P. It was published in 2001. Uh, this is a Canadian philosophical novel by Jan Martel and which was published in 2001. Life of P है वो यान मार्टेल की एक कैनेडियन फिलोसॉफिकल नोवेल है और ये पब्लिश हुई थी 2001 में। अब इसकी स्टोरी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इस नोवेल का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो प्रोटेगोनिस्ट है, उसका नाम है पिस्किन मॉलिटर पटेल और उसे इन शॉर्ट में बुलाया जाता है पी। उसी की ये स्टोरी है, पी की जो कहानी है यही है लाइफ ऑफ पी। पिस्किन मॉलिटर पटेल हु वॉज एन इंडियन बॉय फ्रॉम पौंडीचेरी इंडिया। एक्चुअली इसका जो करेक्टर रखा गया है वो इंडियन करेक्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस नोवेल पे वर्क करने से पहले यान मार्टिल ने इंडिया को विजिट किया था, इसलिए इस नोवेल में जो थोड़ा बहुत इम्प्रेशन हमें नज़र आता है वो इंडियन थीम का भी आता है। तो इसका जो प्रोटेगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है पिस्किन मॉलिटर पटेल, जिसे इन शॉर्ट में पी बुलाया जाता है। एन इंडियन बॉय फ्रॉम पौंडीचेरी इंडिया। एक इंडियन लड़का है, पांडिचेरी से बिलोंग करता है और उसका नाम है पिस्किन मॉलिटर पटेल। उसी को इन शॉर्ट में पी बुलाया जाता है। इसी की कहानी को इस स्टोरी के अंदर शो किया गया है। अब है क्या, इस लड़के के साथ में, पी के साथ में कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेकर इश्यूज हैं अर्ली एज से ही। हु हैज़ इश्यूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम एन अर्ली एज। बचपन से ही इस लड़के के साथ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर इश्यूज हैं, यानी अध्यात्म की ओर ये लड़का थोड़ा सा डिवोटेड है। और आगे स्टोरी में क्या होता है कि ही सर्वाइव 227 डेज आफ्टर अ शिपरेक इन पैसिफिक ओशियन विद अ बंगाल टाइगर। कि होता क्या है, वो लड़का कहीं पे ओशियन, पैसिफिक ओशियन के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर ये एक शिपरेक होता है जिसमें ये लड़का फंस जाता है। कौन? पी उसके अंदर फंस जाता है विद अ बंगाल टाइगर, जहाँ पर एक बंगाल टाइगर ऑलरेडी है। और होता गया है कि ये लड़का 227 डेज तक सरवाइव कर पाता है। उसी की स्टोरी को लाइफ ऑफ पी में शो किया गया है। अब इस नोवेल के साथ में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हमें याद करने होंगे। दिस नोवेल हैज सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है ये कितनी फेमस नोवेल थी कि इस नोवेल की मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, लगभग 10 से 12 मिलियन कॉपीज इस नोवेल की सोल्ड हो गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इसके पब्लिश होने से पहले ये भी एक सच्चाई थी कि इट वॉज रिजेक्टेड बाई 5 टाइम्स बाई पब्लिशिंग हाउसेज। देखो, हमने देखा इसके अब से पहले जो 2 वर्क आए थे,
पहला जो वो 4 शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन था और सेकंड था सेल्फ जो नॉवेल थी। दोनों ही कुछ बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। इसलिए जो पब्लिशिंग हाउस थे वो बहुत ही जल्दी इनके वर्क को पब्लिश करना नहीं चाहते थे। कहीं न कहीं उनको डर था कि इनके वर्क्स अभी इतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पा रहे हैं। ये उनकी राइटिंग से सैटिस्फाइड अभी नहीं थे। तो 5 टाइम पब्लिशिंग हाउसेज़ ने इनको रिजेक्ट कर दिया था इस नॉवेल को। फिर एक पब्लिशिंग हाउस ने इसे पब्लिश किया और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इसकी विदिन 1 ईयर 10 टू 12 मिलियन कॉपीज़ थी वो सोल्ड की गई ओवर द वर्ल्ड वाइड। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यान मार्टिल वॉन मेन बुकर प्राइज फॉर द लाइफ ऑफ पी द सेम ईयर। इसी साल यानी 2001 में इस वर्क को मेन बुकर प्राइज के लिए चुना गया और यान मार्टिल को इस वर्क के लिए मेन बुकर प्राइज मिला। इट वॉज अडेप्टेड फॉर अ मूवी ऑल्सो। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है विद द सेम नेम लाइफ ऑफ पी एंड इट वॉज चूजन फॉर द CBC कैनेडा रीड इन 2003। और 2003 में CBC कैनेडा रीड के लिए इस नोवेल को लाइफ ऑफ पी को चूज किया गया था, इसको सेलेक्ट किया गया था। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन फ्रेंच। अब तक ये कैनेडियन थी, इंग्लिश में ही लिखी गई थी। अब इसको फ्रेंच लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया बाय द नेम एल हिस्टोरियो डी पी। ये इसका फ्रेंच ट्रांसलेशन था, ये भी हमें एग्जाम के लिए याद रखना होगा। एंड द मोस्ट important thing about the life of P is the novel Life of P was selected for Big Jubilee Read by Commonwealth readers along with a list of 70 books. As you all know that जो बिग जुबली रीड हुई थी जिसमें कॉमनवेल्थ रीडर्स ने लगभग 70 बुक्स को रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया था, उन्हीं में से एक बुक लाइफ ऑफ पी भी थी। The same point we have discussed in previous video about Margaret Atwood. मार्गरेट एटवुड के द हैंडमेड्स टेल को भी इस 70 बुक्स के अंदर सेलेक्ट किया गया था और यान मार्टेल की बुक लाइफ ऑफ पी को भी इसके लिए सेलेक्ट किया गया था। इस जो 70 ये जो बुक्स सेलेक्ट की गई थी द बिग जुबली रीड के लिए। और ये बिग जुबली रीड था क्या? प्लेटिनम जुबली ऑफ एलिजाबेथ सेकेंड इन 2022। 2022 में एलिजाबेथ सेकेंड की प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट की गई थी और इसी में बिग जुबली रीड इसे नाम दिया गया था। और इसके लिए ओवरऑल वर्ल्ड में जो 70 मोस्ट फेमस बुक्स हैं उनको रीडिंग के लिए चुना गया था। कॉमनवेल्थ रीडिंग उनकी हुई थी, उसमें यान मार्टिल की बुक लाइफ ऑफ पी को भी सेलेक्ट किया गया था। और जब बात करते हैं लाइफ ऑफ पी के लिए यान मार्टिल को कौन कौन से अवार्ड्स मिले। लाइफ ऑफ पी वॉन मैनी अवार्ड्स। लाइफ ऑफ पी के लिए यान मार्टिल को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर द मेन बुकर प्राइज इन 2001। 2001 में द मेन बुकर प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया था इस नोवेल को, द लाइफ ऑफ पी को। द नेक्स्ट वन द बोइक प्राइज। जो बोइक प्राइज है ये इसे 2003 में मिला। साउथ अफ्रीकन नोवेल अवार्ड, ये साउथ अफ्रीका के अंदर नोवेल के लिए जो अवार्ड दिया जाता है द बोइक प्राइज, ये भी इस नोवेल के लिए मिला। एशियन पैसिफिक अमेरिकन अवार्ड फॉर लिटरेचर इन बेस्ट एडल्ट फिक्शन। इस नोवेल को एशियन पैसिफिक अमेरिकन अवार्ड मिला जिसमें इसे बेस्ट एडल्ट फिक्शन माना गया। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क बाय यान मार्टिल बीट्राइस एंड वर्जिल। ये भी कैनेडियन राइटर यान मार्टिल का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क है। इट इज़ एन एलिगोरिकल टेल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होलोकास्ट। एक्चुअली बीट्राइस एंड वर्जिल जो वर्क है ये एलिगोरिकल टेल इसके अंदर एक दी हुई है जो कि होलोकास्ट को दिखाती है, होलोकास्ट को रिप्रेजेंट करती हुई ये एक एलिगोरिकल टेल है। एलिगोरिकल जिसमें हिडन मीनिंग्स छिपे होते हैं, यानी कह किसको रहे हैं और दिखा किसको रहे हैं। विच वॉज पब्लिश्ड इन 2010। ये बीट्राइस एंड वर्जिल पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 2010 में। प्रोटेगोनिस्ट, इस प्ले का जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है वो है हेनरी। एक्चुअली जो हेनरी है वो एक नोवेलिस्ट है और एक बार उसके साथ क्या होता है, हु वॉज अ नोवेलिस्ट हु रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ रीडर। जो हेनरी है यहाँ पर, हेनरी एक नोवेलिस्ट है और एक दिन क्या होता है कि उसके किसी रीडर ने उसको एक लेटर दिया। जब उसने उस लेटर को रिसीव किया और उसे ओपन करके देखा, ही गॉट ए मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ अ प्ले। तो उसके अंदर क्या था कि एक प्ले की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और इस स्क्रिप्ट में क्या था, द स्टोरी ऑफ टू टैक्सीडर्मिस्ट्स।
तो इस प्ले के अंदर जो स्टोरी थी वो टू टैक्सीडर्मिस्ट की थी। अब ये टैक्सीडर्मिस्ट क्या होते हैं, जो एनिमल्स की स्किन को निकालते हैं और उसको यूज़ करके उसके अंदर कुछ ना कुछ फिल करके दोबारा से उन्हें प्रिपेयर कर देते हैं और ऐसा लगता है कि वे अलाइव हैं, वे जो जानवर हैं वो अलाइव हैं। यानी ये वैसे तो मरे हुए जानवर होते हैं, मन उनकी स्किन को यूज़ करके ये क्या करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भर देते हैं और इन जानवरों को ऐसा लगता है देखकर कि ये अभी जीवित हैं। तो ऐसे टैक्सीडर्मिस्ट की दो स्टोरी को यहाँ पे शो किया हुआ था। अब जो ये प्ले था, जो इन टैक्सीडर्मिस्ट की जो स्टोरी थी इस प्ले के अंदर, इसमें क्या हो रहा था, इसके जो प्रोटेगोनिस्ट थे, देखो मेन जो हमारी नोवेल का प्रोटेगोनिस्ट है उसका नाम तो हेनरी है, लेकिन उससे जो लेटर रिसीव हुआ है उसमें जो स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में वो किसकी स्क्रिप्ट है, प्ले की। उस प्ले के जो प्रोटेगोनिस्ट हैं वो दो हैं, एक बीट्राइस है और बीट्राइस है वो एक डंकी है, और दूसरा वर्जिल है और वर्जिल क्या है, वो एक मंकी है। तो बीट्राइस एंड वर्जिल जो नोवेल का नाम रखा गया है वो प्ले के प्रोटेगोनिस्ट के नेम पर है, बीट्राइस एंड वर्जिल। यहाँ पर जो बीट्राइस एंड वर्जिल है वो दोनों के दोनों कौन है, टैक्सीडर्मिस्ट्स हैं। Next novel by Jan Martel is High Mountains of Portugal. It is a novel written by Jan Martel after visited the monkey world in mountains of Portugal. ये नोवेल कैनेडियन राइटर यान मार्टेल ने लिखी जब उन्होंने विजिट किया मंकी वर्ल्ड को, जो कि कहाँ था, पुर्तगाल के माउंटेन्स के अंदर जो मंकी वर्ल्ड था उसको विजिट करने के बाद में उन्होंने ये नोवेल लिखी, द हाई माउंटेन्स ऑफ पुर्तगाल। इट इज़ पब्लिश्ड इन 2016। ये नोवेल पब्लिश हुई 2016 में, एंड द नोवेल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये नोवेल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड ईच पार्ट रिलेटेड टू अ विडोअर। सभी पार्ट्स में यानी तीनों पार्ट्स में किसी न किसी विडोअर की स्टोरी को इसमें बोरो किया गया है, यानी किसी विडोअर की स्टोरी को नरेट किया गया है इसके तीनों ही पार्ट्स के अंदर। इसके अलावा यान मार्टेल के कुछ और अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि सेल्फ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट वाज पब्लिश्ड इन 1996। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इट वाज द फर्स्ट नोवेल बाय यान मार्टेल। द फर्स्ट नोवेल बाय यान मार्टेल इज सेल्फ। वी एट द चिल्ड्रन लास्ट, ये वर्क भी यान मार्टेल का है और इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इसके अलावा द कंप्लीट लेटर्स टू स्टीफन हार्पर, इसके अंदर जो हमने पहले भी पढ़ा था, यान मार्टेल ने जो 101 लेटर्स लिखे थे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर को, उन सबको कलेक्ट करके उसका जो पब्लिशन कराया गया, उस कॉम्पोजिशन का नाम था द कंप्लीट लेटर्स टू स्टीफन हार्पर। तो इसी के साथ यान मार्टेल कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, पूरी कोशिश की गई है कि एनवीएस या फिर ईएमआरएस के एग्ज़ाम्स में टीजीटी हो या पीजीटी, कोई भी क्वेश्चन कैनेडियन लिटरेचर और स्पेशली यान मार्टेल से अगर आएगा तो वो इन्हीं नोट्स के अंदर कवर हो जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कैनेडियन राइटर के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।